नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से यह खबर है जहां एक ही परिवार को सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा झंडा बांटने पर यह धमकी मिली है। धमकी भरी चिट्ठी पीड़ित के घर के दीवार पर चस्पा मिला है। धमकी मिलने से पूरा परिवार दहशत में है। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, धमकी भरी चिट्ठी पीड़ित के घर के दीवार पर चस्पा मिली। धमकी मिलने पर पूरा परिवार दहशत में है। परिवार को हालांकि सुरक्षा मिली और पुलिस प्रशासन जांच में जुटी है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। सिर तन से जुदा की धमकी वाला वो एक तरह से आप कह सकते हैं कैसे चस्पा कर दिया गया है, लिखकर नोटिस चिपकाया गया है, ऐसा लग रहा है। दहशत में ये पूरा परिवार है और यूपी के बिजनौर की ये घटना है जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पत्र के जरिए धमकाया है। परिवार को सुरक्षा मिली है। जांच में पुलिस जुटी है कि आखिरकार ये कौन से लोग हैं जिन्होंने धमकी दी है। और अब आपको दिखाते हैं कि चिट्ठी में क्या कुछ लिखा था। देखिए चिट्ठी में जो लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अन्नू, तुझे घर घर तिरंगा देने की बहुत खुशी है, तेरा भी सर तन से अलग करना पड़ेगा। और देखिए लिखा क्या है, आईएसआई का साथी। ये चिट्ठी जो हम आपको दिखा रहे थे उसमें ये लिखा है, ये चीजें इसमें लिखी हुई है कि अन्नू, तुझे घर घर तिरंगा देने की बहुत खुशी है, तेरा भी सर तन से अलग करना पड़ेगा। साथ ही नाम के तौर पर जो जगह है वहां पर लिखा हुआ है आईएसआई का साथी। मतलब आप देखिए किस तरीके से ये हिम्मत बढ़ी हुई है। धमकी मिली और निश्चित तौर पर इस तरह की धमकी के बाद, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं उदयपुर में हुई हैं, जिस तरह की घटनाएं कई जगहों पर पिछले दिनों हुई है, उसके बाद ये परिवार दहशत में है। और इसीलिए आप देखिए जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, ये तस्वीर अपने आप में काफी परेशान करने वाली है। और मामला सामने आने के बाद जहां पीड़ित परिवार दहशत में है, वहीं दूसरी ओर पुलिस का दावा है कि उन्होंने पीड़ित को सुरक्षा मुहैया कराई और केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब उठा तो उस समय मेरा बच्चा जो 14 साल का यश कुमार है, उसने बताया कि पापा बाहर मकान की दीवार पर एक पर्चा छपवा है जिस पर लिखा है कि अन्नू, तुझे तिरंगा बांटने का बहुत शौक हो रहा है, तेरा सर भी धड़ से अलग करना पड़ेगा। और आईएसआई का साथी लिखा हुआ था नीचे। वो फिर पता नहीं कि कल क्या हो जाए या कुछ देर बाद क्या हो जाए, थोड़ा सोचना ही पड़ता है घर से बाहर निकलने के वास्ते। अच्छा, इसमें किसी की साजिश लग रही है या क्या वजह महसूस हो रही है आपको? सर मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता सर। पेन से लिखा हुआ एक कागज चिपका हुआ मिला जिसमें उसको घर घर तिरंगा बांटने के संबंध में धमकी दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके घर पर यह पत्र चिपका था उसको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा दी गई। थाना पुलिस व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद और अन्य लोगों की टीम बनाकर इसकी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएगा उसके आधार पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई। तो देखिए आपने सुना कि क्या कुछ कहना है परिवार वालों का और पुलिस प्रशासन का। अब न्यूज नेशन के कुछ सवाल हैं वो हम उठाने वाले हैं। जी हाँ, सवाल क्या है वो हम आपको बताते हैं। तिरंगा बांटने पर क्यों मिली सिर तन से जुदा की धमकी, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसने दी सिर तन से जुदा करने की धमकी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सिर तन से जुदा की धमकी वाले कितने जिहादी हैं, सिर तन से जुदा की धमकी वाले कितने जिहादी हैं, ये भी बड़ा सवाल है। क्या उदयपुर की घटना बिजनौर में दोहराई जाएगी, क्योंकि जो उदयपुर में उसे कई सारे सवाल थे। जिहादी सोच वाले देश में कितने कट्टरपंथी हैं, ये भी देखना होगा। ये न्यूज नेशन के अहम सवाल हैं जो न्यूज नेशन पूछ रहा है और देखना होगा कि आखिरकार किसने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। अनिल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, तमाम तस्वीरें हमने आप देखी, अपने दर्शकों को हमने चिट्ठी का वो हिस्सा भी दिखाया जिसे चस्पा कर दिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का एक्शन कहां तक पहुंचा, आखिरकार ये कौन है जिसने ये नोटिस चिपकाया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पुलिस इसी व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कौन व्यक्ति है जिसे तिरंगा बांटने पर आपत्ति है और जिसने अरुण कश्यप को धमकी दी है। पोस्टर चस्पा किया गया। इस पोस्टर के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और पुलिस का कहना है कि वो इस पोस्टर को लगाने वाले का पता लगा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, राजस्थान में जो कुछ हुआ था कन्हैया लाल के साथ, उसे देखते हुए पुलिस इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और कोई ढिलाई नहीं दे रही बरत रही है। इसीलिए अरुण कश्यप के घर पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। उनके पूरे परिवार को
सुरक्षा दी गई है। अरुण कश्यप लगातार हर घर तिरंगा महोत्सव के अंतर्गत लोगों को तिरंगा बांट रहे थे, तो इस चिट्ठी में इसी काम के लिए उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी गई है। तो पुलिस बहुत इस मामले को गंभीरता से ले रही है, इसलिए अरुण कश्यप और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है और जिसने भी ये पोस्टर या खत लगाया है उसे पता लगाने की उसकी कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी अच्छा, ये पता नहीं चल पाया कि कौन व्यक्ति है अनिल, जिसने एक ये सवाल खत ये चिपकाया है, था, जैसे जिसने कि धमकी दी देखिए है। तिरंगा बांटने पर आपत्ति है, इसे जो भी व्यक्ति है ये, क्या वहां पर आसपास में लोगों से पूछताछ की गई है? और जो पीड़ित परिवार है, क्या उन्होंने किसी पर शक जाहिर किया, किसी तरह की इन्हें पहले भी और धमकी मिली हो किसी घटनाक्रम को लेकर? और सबसे बड़ी बात, क्या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिसमें यह पता चल पाए कि किसने ये चस्पाया है? बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी कैमरा वहां नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और इससे पहले अरुण कश्यप जब उनसे पूछा भी गया क्या उनको किसी पर शक है, कौन धमकी दे सकता है, तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बस इसमें यही लिखा है कि तिरंगा बांटने की सजा अरुण कश्यप को भुगतनी होगी। तो उस आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उस अज्ञात व्यक्ति की तलाश की जा रही है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि परिवार को सुरक्षा दे दी गई है और जल्द ही वो इस खत को चिपकाने वाले व्यक्ति को भी पकड़ लेंगे। हालांकि कब पकड़ेंगे ये देखना अभी बाकी है। बिल्कुल, देखिए अनिल, जो उदयपुर में हुआ है और जो घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ समय से हुई है, उसे देश अभी भूला नहीं है। अगर इस तरह की कोई भी घटना हो रही है और इस तरह से लेटर देकर सीधा सीधा धमकाया जा रहा है, मतलब साफ है कि इस पूरे मामले को अब गहनता से देखना होगा। अनिल, ये बड़ा सवाल है सरकार को भी और प्रशासन को भी। बहुत शुक्रिया अनिल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार आगे भी नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो देखिए, ये तमाम तस्वीरें भी लगातार हम बार बार दिखा रहे हैं आपको, जिसके जरिए आप समझे कि ये वो पीड़ित परिवार है जिसको ये धमकी मिली है।